हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड अलजीब्रा पार्ट फर्स्ट उसमें से प्रॉब्लम सेट 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करके दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स कलेक्टेड बाय 120 वर्कर्स इन अ कंपनी फॉर द ड्रॉप अफेक्टेड पीपल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द मीन ऑफ द फंड बाय स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। किससे? बाय स्टेप डेविएशन मेथड से। देखिए हमने देखा स्टेप डेविएशन मेथड से करना है, यानी क्या है, यहाँ पे 6 कॉलम्स आएंगे और उसका फॉर्मूला क्या आएगा वो देखेंगे। तो देखिए स्टेप डेविएशन मेथड से करना है तो उसके टोटल 6 कॉलम्स आएंगे और फॉर्मूला u बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। और मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? a प्लस यू बार इंटू जी। तो g यानी क्या हम अभी क्वेश्चन में देखेंगे। तो इस तरह से हमने क्या क्या 6 कॉलम्स तैयार करना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा फंड रुपीज़ है ये हमारा क्लास आएगा, क्लास, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स ये हमारा क्या आएगा, एफ आई आएगा। ये हमारा एफ आ गया। अब क्या करेंगे, ये सारे कॉमन्स में जो है हेडिंग लिख लेंगे, यानी क्या आएगा यहाँ पे, फंड रुपीज़ में आएगा, यानी फंड किस में दिया गया है, रुपीज़ में दिया गया है। और ये हमारा क्या है, क्लास है। ये हो गया क्लास। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, क्लास मार्क। क्लास मार्क यानी क्या, एक्स आई। क्लास मार्क यानी एक्स आई, ये हो गया। और डी आई इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स आई माइनस ए। ये क्या सेम आता है, ओनली क्या हो गया, 1 ब्रैकेट ऐड हो गया, वो क्या है, यू आई डी डिवाइडेड बाय जी, डी आई डिवाइडेड बाय जी, ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स यानी क्या, एफ आई। नंबर ऑफ वर्कर्स यानी क्या होगा, एफ आई। नंबर ऑफ वर्कर्स यानी ये नीचे आप एफ आई लिख सकते हो, और ये हमारा होगा लास्ट वाला एफ आई यू आई। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने फंड रुपीज़ में दिए गए वो सारे राइट डाउन कर लेंगे। यानी यहाँ पे क्या आएगा, 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, और लास्ट जो हमारा कॉलम है यानी रो, उसमें क्या आएगा, टोटल। ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स आई है और एफ आई हमारा ये है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो दिए गए वो लिखेंगे। पहले 35 है, उसके बाद क्या है, 28 है, उसके बाद 32 है, 15 है एंड 10 है। अब हम क्या करेंगे, क्लास मार्क किस तरह से फाइंड आउट करते हैं मैंने बताया आपको। पहले क्या करना है, इन दोनों की एडिशन और डिवाइडेड बाय 2, यानी इन दोनों की एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 500 आएगा, क्योंकि 0 ऐड करो तो कोई इसका ऐड नहीं भरेगा, ओनली 500। 500 को 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 250, हाफ हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 1000 में 500 ऐड करो तो 1500 डिवाइडेड बाय 2 यानी 750, हाफ। उसके बाद क्या आएगा, 500 में 1000 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 2500। 2500 को क्या करना है, हाफ करना है। 2500 का हाफ कितना आएगा, 1205 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 2000 में क्या करना है, 1500 ऐड करिए, 3500। 3500 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 1750। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2500 एंड 2000 ऐड करोगे तो 4500। 4500 का हाफ आएगा 2250। ये हो गया। अब क्या करते हैं, एक्स आई माइनस ए, यानी मैंने बताया आप क्या करेंगे, जो मिडल में यानी बीच में जो रहेगा वो क्या हो जाता है हमारा ए, यानी ये हो गया हमारा ए। ये हमारा ए है, तो अब हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू में से क्या करेंगे, 1250 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखिए, 1250 में से 1250 माइनस करो तो ये क्या है, छोटा है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे -1000 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ये इससे बड़ा है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 750 में से 1250 माइनस करो तो माइनस कितना आएगा, 500 आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि पहले जो है छोटे नंबर्स आ रहे हैं, उसके बाद उसमें से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अब क्या होगा, 1250 में से 1250 माइनस करो तो ओनली 0 बचेगा। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, बड़े नंबर्स आ रहे हैं, यानी 1750 में से 1250 माइनस करो तो ओनली क्या आएगा, 500 आएगा, माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये इससे बड़ा है। उसके बाद 2250 में से 1250 माइनस करो तो यहाँ पे आएगा आपका ओनली 1000। ये हो गया। अब क्या करेंगे, यू आई माइनस डी आई डिवाइडेड बाई जी। तो देखिए क्या करना है हमको, यू आई फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू आई इज इक्वल्स टू आएगा यहाँ, सॉरी हाँ, डी आई डिवाइडेड बाई जी। डी आई यानी क्या है, हमारी ये वैल्यूज़, और जी किस तरह से फाइंड करना है,
देखिए इन दोनों का कॉमन डिफरेंस यानी कितने का कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए 0 to 500 में कितना है, 500 का कॉमन डिफरेंस है। 500 में 1000 में कितने का है, वापस 500 का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस सारे क्या है, क्लास सेम आ रहे हैं डिफरेंस, इसलिए हमारा जी जो है वो क्या होगा 500 आएगा। तो हम यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर जी इज इक्वल्स टू 500 एंड ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या है यहाँ पे 1250। इस तरह से आएगा। तो जी यानी क्या, डी आई डिवाइडेड बाई जी यानी -1000 डिवाइडेड बाई 500 करोगे तो ओनली क्या आएगा -2 आएगा। वापस -500 डिवाइडेड बाई 500 यानी -1 और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0। उसके बाद क्या आएगा 500 डिवाइडेड बाई 500 यानी 1 और 1000 डिवाइडेड बाई 500 यानी ओनली 2। अब क्या करना है एफ आई, ये हो गया हमारा एफ आई। अब एफ आई यू आई क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 35u यानी ये एफ आई है, यू आई है यानी 35u और मल्टीप्लाई 2 करना है। तो 35 मल्टीप्लाई 2 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा माइनस में आंसर आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो ये -70। 28 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 28 और उसके साथ क्या माइनस है इसलिए माइनस आएगा। 32 मल्टीप्लाई 0 यानी 0, 15 1 ज़ा 15 एंड 10 2 ज़ा 20, ये हो गया। अब क्या करना है, ओनली लास्ट के 2 कॉलम्स का टोटल फाइंड आउट करना है। कभी भी आप सॉल्व कर रहे हो तो ओनली लास्ट के 2 जो कॉलम है उसका क्या करना है, फाइंड आउट करना है एडिशन। तो समेशन एफ आई इज इक्वल टू, इनकी एडिशन करोगे तो आप टोटल कितना है 5 8 13 15 एंड 5 20 का 0 और 1 कैरी गए यानी 3 5 3 + 2 5 + 3 यानी 8 और ये 9 10 और वहाँ का 1 12, ये हो गया आपका 12, ये हो गया। अभी इन लोगों की एडिशन यानी समेशन एफ आई यू आई इज इक्वल्स टू, इन दोनों की अगर आप एडिशन करो तो कितना हो जाएगा 98 और माइनस आएगा यानी 98 माइनस और इसका इन दोनों का एडिशन 35 यानी -98 -35 क्या करना है 98 में से माइनस करना है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 63 और उसके साथ बड़े के साथ माइनस, इसलिए यहाँ पे आएगा -63, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जो है उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला देखिए हमारा क्या है u, यानी हमको क्या करना है फॉर्मूला u बार इज इक्वल्स टू क्या आएगा समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ये हमारा क्या है एफ आई यू आई, ये समेशन है -63 डिवाइडेड बाय 120, ये देखिए 120। अब देखिए ये सारे ये 0 यूनिट प्लेस पे 3 यानी 3 के टेबल में आएगा। 3 4 ज़ा 12 एंड 0, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3 यानी -21 डिवाइडेड बाय 40। तो क्या करना है -21 डिवाइडेड बाय 40 को क्या करना है डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे रफ में कर सकते हो 40 और ये -21 यानी क्या हो जाएगा, ये 40 जो 21 से बड़ा है यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा पहले 0 पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 यानी 400 में 5 200 आए, 40 5 ज़ा 200, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 200 माइनस करना है यानी 200 और ये 1 यहाँ पे माइनस आएगा यानी ओनली 1 आएगा। वापस यहाँ पे 100 हो गया तो 42 ज़ा 80 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 80। तो इन दोनों की सब्सट्रैक्शन करोगे तो ओनली क्या आएगा आपका 20। तो 20 और 0 यानी पूरा जो डिवाइड हो रहा है 200 यानी 5 से यानी 0 एंड 0 एंड 0। आंसर जो हमारा क्या आया -0.525, ये क्या हमारा यू बार आया यू बार। अब हम क्या करेंगे मीन फाइंड आउट करना है। मीन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या आएगा a + u × g। तो मीन इज इक्वल्स टू क्या आएगा मीन यानी क्या एक्स बार से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू क्या आएगा a + u बार × g। तो a प्लस हमारा a यानी क्या आया हमारा 1250 हमने a कंसिडर किया है, प्लस u बार यानी हमारा क्या आया -0.525 और g यानी क्या इन दोनों के मतलब ये जो हमारा जो टेबल है उसमें से कॉमन डिफरेंस क्लास का कॉमन डिफरेंस कितना है 500 का है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1250 प्लस माइनस और इन दोनों की पहले आप क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा 262.50 इतना आ गया। अब क्या करना है इन दोनों को सब्सट्रैक्शन करना है, यानी यहाँ पे क्या करना है आपको रफ में 0 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए 6 और 2
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 10 और ये 0 0 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 यानी 6 पॉइंट और यह क्या हो जाएगा 4 यानी यहाँ पे 4 यानी 14 6 यानी 2 0 इन दोनों के 8 एंड 9 यानी यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 987.50 ये हमारा क्या हो गया एक्स बार मीन आ गया। मीन इज इक्वल टू यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखेंगे देयरफॉर द मीन ऑफ फंड कितना आया है ₹987.50। देखिए ये कितना आया हमारा मीन ऑफ फंड आया है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया है आपको। द फॉलोइंग टेबल गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स ऑफ ए कंपनी। फाइंड द मीन। क्या करना है मीन फाइंड करना है वीकली वेजेस का। तो स्टेप डेविएशन मेथड के से करना है स्टेप डेविएशन मेथड से। तो देखिए क्या दिया गया आपको इस तरह से कॉलम्स दिए गए हैं और हम क्या करेंगे सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए देखिए बाय स्टेप डेविएशन मेथड है यानी स्टेप डेविएशन मेथड में टोटल 6 कॉलम्स आएंगे। फर्स्ट आएगा ये जो है आपका क्या है वीकली वेजेस वो आपका क्लास है और ये आपका FI है नीचे का सॉरी ये नंबर ऑफ वर्कर्स FI है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है फंड रुपी मतलब यहाँ पे लिखेंगे वीकली वेजेस रुपीज़ वीकली वेजेस काय में ये रुपीज़ में और यहाँ पे क्या आएगा क्लास। नेक्स्ट एक कॉलम में क्या आएगा क्लास मार्क आएगा। क्लास मार्क यानी क्या क्लास मार्क यानी XI क्लास मार्क XI ये हो गया। और DI यानी DI इज इक्वल टू क्या करना है XI माइनस A। उसके बाद क्या आएगा UI इज इक्वल टू DI डिवाइडेड बाय G एंड उसके बाद क्या आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स यानी FI और यहाँ पे आएगा आपका FI एंड UI मल्टीप्लाई इन दोनों की। आप क्या करेंगे ये हमारा कॉलम्स तैयार हो गया। इस तरह से आप क्या करना है यहाँ पे जितने नंबर्स दिए गए वो क्या देंगे 1000 टू 2000 पहले है। उसके बाद क्या आएगा 2000 टू 3000 3000 टू 4000 एंड 4000 टू 5000 और यहाँ पे आपका लास्ट आएगा टोटल। तो ये क्या है क्लास मार्क यानी इन दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2 यानी 3000 का हाफ यानी 1500 इन दोनों की एडिशन 2000 हाफ के यानी 2500 3500 एंड 4500 इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे XI माइनस A यानी यहाँ पे क्या है 4 टर्म्स है यानी मिडल टर्म यहाँ पे नहीं तो आप एक भी कोई ले सकते हो। ये हमने A लिया ये हमारा A हो गया। तब हम क्या करेंगे 50 में से 2500 माइनस करो 1500 में से तो क्या आएगा -1000 यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे क्या आएगा 3500 में 2500 माइनस करो तो ये 1000 और ये 2000। अब ये हो गया आप क्या करेंगे DI डिवाइडेड बाई G कितना है कॉमन डिफरेंस इन दोनों का कितना है 1000 का है। हर एक में एक दूसरे में कॉमन डिफरेंस 1000 का है। तो यहाँ पे क्या आएगा DI डिवाइडेड बाई G यानी 1000 को -1000 करो तो -1 आएगा 0 यहाँ पे 1 एंड 2। अब क्या करना है FI यानी क्या दिया गया है वहाँ पे 25 45 50 एंड ये आएगा 30। इन दोनों की क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। तो -25 क्या जगह 45 का मल्टीप्लाई 0 51 ज़ा 50 32 ज़ा 60 ये हो गया। अब क्या करेंगे इनकी समेशन FI यानी इज इक्वल टू इन ओनली लास्ट के टर्म की एडिशन फाइंड आउट करना है। ये हो गया आपका 150 एडिशन और समेशन FI UI इज इक्वल टू क्या आएगा आपका यहाँ पे 85 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे फॉर्मूले का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा U बार इज इक्वल टू समेशन FI UI डिवाइडेड बाई समेशन FI। तो UI FI क्या है हमारा 85 डिवाइडेड बाई 150 तो 150 यानी क्या 3 5 3 ज़ा 50 5 0 0 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 35 ये क्या होगा 16 5 7 ज़ा 35 तो ये होगा 17 डिवाइडेड बाई 30। तो अब क्या करेंगे 70 डिवाइडेड बाई 30 को क्या करना है यहाँ पे आप रफ में सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17 डिवाइडेड बाई 30 यहाँ पे आएगा 30
तो ये इससे छोटा है यानी 0 पॉइंट, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो 30 30 5 50, 150 ये हो गया। तो 0 2 20, वापस यहाँ पे क्या आएगा 6, ये यहाँ पे 5 आ गया, वहाँ पे यहाँ पे आएगा 6 यानी 180, 36 180, 0 0 एंड 20, वापस यहाँ पे क्या आएगा 6 यानी क्या होगा तो आते जाएगा यहाँ पे कॉम 180 यानी यहाँ पे क्या होगा 20, ये क्या आएगा आते जाएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा इज इक्वल्स टू 0.566। अब क्या कर लास्ट टाइम में मैंने बताया था आपको कि ये लास्ट वाला जो है पॉइंट के बाद का तीसरे नंबर का वो क्या है, अगर 5 से बड़ा हो तो आप क्या कर सकते हैं एक शिफ्ट कर सकते हैं, यानी नियरली इक्वल टू आंसर जो है हमारा क्या आएगा 0.57। ये होगा हमारा यू बार इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे मीन फाइंड आउट करना, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी, यानी ए क्या है हमारा 2500 प्लस यू बार हमारा क्या है 0.57 और मल्टीप्लाई जी कितना है हमारा 1000 है। तो क्या करना है इन दोनों की अगर मल्टीप्लिकेशन करो तो 2500 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा 570, क्यों क्या है इन दोनों यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे भी 2 पॉइंट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो 57 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 570, इन दोनों की एडिशन करो तो 3070, ये क्या है रुपीज़ में, इसलिए हमारे यहाँ पे रुपीज़ आएगा यूनिट, ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, देयरफॉर द मीन ऑफ वीकली वेज इज ₹3070। ये क्या है वीकली वेज क्या है वीकली वेजेस है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 6.1 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।